इसके पहले की एक पूरी क्लास हमारी इसी पर चल गई, आज महावीर स्वामी भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक पर्व पर। और कल जो है महावीर स्वामी भगवान इन 11 ही गणधर ब्राह्मण पंडितों को समझाएंगे। गणधरवाद की स्थापना होगी, गणधरवाद चलेगा और गणधरों की स्थापना होगी, सभी दीक्षा लेंगे। अब ये वर्णन हमारा कल है, क्योंकि आज मैंने सोचा था आधे क्लास में पूरा हो जाएगा तो आधे क्लास मिथ्यात्व की करेंगे, लेकिन समय उसी में पूरा हो गया, लोगों ने ध्यान भी किया, जप भी किया। तो अभी तो मैं यहाँ पर जो है आपको भी आमंत्रण देता हूँ कि कल एक क्लास में आप भी पधार जाना, पहले 7 से 8 में। जी हाँ, अब यहाँ पर हमारा विषय चलेगा कि कार्य कारण भाव का है। अब जिस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे, हमें कारण के रूप में क्या क्या लेना जरूरी है, ये बात आपको यहाँ पर नक्की करनी। और जैसे ही कारणों का निर्णय होगा, उसी के आधार पर कार्य स्वरूप में नरक जो है निश्चित हो जाएगा। अगर कारण नहीं होंगे तो कार्य नहीं होगा, आग नहीं लगेगी तो धुआं नहीं निकलेगा सर, ये बात भी निश्चित है। अब कितने कारण इकट्ठे होते हैं साहब, कौन कौन से कारण इकट्ठे होते हैं, किन किन कारणों के आधार पर जो है हमें कार्य स्वरूप में नरक में जाना अनिवार्य होता है। कार्य स्वरूप जो नरक है, अब वो नरक सिर्फ क्षेत्र के रूप में है। अब जो भी है जैसा भी है समझेंगे तो यहाँ पर ये जो 7 नरक क्षेत्र है, देखो, नरक क्षेत्र त्रिकाल नित्य जरूर है, सातों नरकों का त्रैकालिक अस्तित्व अवश्य है। नरक किसी को बुला नहीं रही है कि भाई आ जाओ, मैं खाली पड़ी हूं, कोई नहीं है यहाँ पर, ये नरक पहली खाली है, 7वीं खाली है, 6ठी खाली है, आ जाओ, चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। नंबर 2, कोई ऐसे भी नहीं है कि आपको नरक में धक्का मार के भेज दे, समझे, कोई व्यवस्था नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से आपको धक्का लगाया नरक में डाल दिया भेज दिया, जाओ भाई चले जाओ से। नंबर 3, नरक कोई जेल के समान नहीं है, किसी न्यायाधीश जज के पनिशमेंट से आपको नरक मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। ऐसा पहली बात इनको समझ लीजिए आप। नरक कोई राजा महाराजाओं के यहाँ की जेल के जैसी व्यवस्था नहीं है कि आपको नरक में कोई भेज दे और आप चले जाओ कि ये ऐसा है, इतना टाइम रहना, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है सब। फिर भी नरक है। अब कितने पॉइंट मैंने बता दिए, विभा बहन जी बोलो। जी साहब जी, नरक क्षेत्र त्रैकालिक नित्य शाश्वत है, परंतु कोई भी ऐसा नहीं कारण नहीं है कि कोई आपको धक्का मार के वहां पहुंचा सके, या आपका मन हो और वहां मतलब आप कोई राजा महाराजा आपको वहां धकेल दे, या कोई जज आपको सजा सुना दे, तो ऐसे हम नरक में नहीं जा सकते। तो ये बात निश्चित हो गई। पहले यहाँ चौड़िया जी आपको बोलना है नेगेटिव पॉइंट एंड प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स कारण के अंदर, क्या लाया कि नहीं। नरक की व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है, हमारे अधीन नहीं है, हम जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर दें, ऐसी नरक की व्यवस्था नहीं है। किसी को भेज देंगे, इसको डाल दो नरक में, इसको भेज दो नरक में, इसको डाल दो, ये नहीं है। हिंदू धर्म की वैदिक संस्कृति के अंदर एक गरुड़ पुराण जो ग्रंथ है, तो गरुड़ पुराण ये कहता है कि धर्मराज बैठे हुए, यमराज बैठे हुए, धर्मराज की ये जिम्मेदारी है, उनको एक डिवीजन दिया गया। अब वो भेज रहे हैं यमराज को, जाओ चलो भाई ये एड्रेस है, वहां जा करके आप लेके आओ इनको। यमराज चले जाते हैं, जहां एड्रेस दिया है उनके पास पहुंच जाएंगे, वहां से आप उस आत्मा को ले आएंगे, वहां पर पहुंचा देंगे, फिर उसको जिसको जो सजा देनी है वो दे देंगे साहब। ये सब जो है काफी कुछ लंबा चौड़े,
विस्तार उन्होंने जरूर प्रस्तुत किया, लेकिन ऐसा जैन धर्म में नहीं है। अरे ये बात ध्यान में, वहां धर्मराज व्यवस्था करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। अरे भाई चलो इसको लेके आए ना, अब इसको किधर भेजना है, किधर डालना है, नरक में भेजना है क्या, स्वर्ग में भेजना है क्या, किधर डालना है, ये व्यवस्था उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर बैठा के रखी है। अब कितनी यथार्थ है, कितनी वास्तविक सत्य है नहीं है, अब वो जाने से। जैन धर्म ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है, ये बात निश्चित है। आत्मा अपनी तरह से मृत्यु होते ही जैसे ही शरीर छोड़ दे, और शरीर छोड़ करके एक बार बाहर निकल जाए, अब उसके लिए कोई दूसरा आए, कोई दूसरा आकर व्यवस्था करे, ये नहीं होगा। ये आत्मा है, यहाँ तक आई है, और यहाँ इसका इसकी ये मृत्यु यहाँ पर हो गई, और जैसे इसने शरीर छोड़ा और ये शरीर छोड़ करके बाहर निकल गई, अब ये शरीर छोड़कर बाहर निकल गई आत्मा, ध्यान रखिए, वहां यमराज क्या करते हैं, आपकी आत्मा को लेने आते हैं। पहले ध्यान से समझ लेना, फिर कंपैरेटिव स्टडी करना, आप समझे कि नहीं। वहां पर जो है आपके मरने का समय हो गया नहीं हो गया, क्या हुआ कैसा हुआ, वो सब हिसाब किताब धर्मराज रखते हैं। यमराज तो खाली उनका नौकर है। और यमराज आते हैं तो कभी मनीषा में जी देखा है वो कैसे है, भैंसे के पाड़े पर बैठ करके आएंगे, और फिर जो है जिसके जिस घर एड्रेस है जहां पर भी है वहां टाइम पर पहुंचेंगे। फिर आप अभी मरे कि नहीं मरे हैं, आपका आयुष्य समाप्त तो हुआ है कि नहीं है, वो जो है वो आपके शरीर में से आत्मा को लेकर के चला जाए। ऐसी उन्होंने ये सब बातें बैठाई है। लेकिन यहाँ पर महावीर इन सब बातों की कोई 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 बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे। स्पष्ट रूप से है, ये आत्मा अपनी तरफ से ये शरीर छोड़ करके निकल गई। अब शरीर छोड़कर निकल गई तो इसको कहाँ जाना है, भाई मुझे तो मालूम नहीं है रास्ता कहाँ जाना है। अभी मैं चौड़िया जी अगर कलकत्ता आ जाऊं तो मेरे को तो कोई रास्ता मालूम नहीं है, भवानीपुर कहाँ से जाना है, कैनिंग स्ट्रीट कहाँ से जाएंगे साहब, कहाँ से मुझे कुछ भी नहीं। मैं किसी को पूछूंगा, कोई गाइड करेगा साहब, कोई वहां पर मार्गदर्शन करेगा, चले जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, ये आत्मा इसने शरीर छोड़ दिया, अब यहाँ पर पूरे 14 लोग हैं। ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, और समय इतना है नहीं। किसको पूछने बैठे, शरीर छोड़ के बाहर निकलने बाद इसको गाइड करने के लिए पूछे किसको, कौन है वहां पर, किसी को पता नहीं, कोई पता नहीं, और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये आत्मा शरीर छोड़ने के पहले ही जो यहाँ से जो कर्म बांध करके साथ में निकली है, ये जैसे कर्म बांध करके निकली है उसी हिसाब से उसको दूसरे समय तीसरे समय में तो पहुंच जाना है। चोटिया जी आप ध्यान से सुनो, समय शब्द का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। सेकंड नहीं, मिनट नहीं, आवर्स नहीं, घंटे नहीं, समय शब्द का प्रयोग महावीर कर रहे हैं। हम तो समझ भी नहीं पाएंगे अभी मृत्यु हुई कि नहीं हुई, ये 2 बार तो हम परीक्षा करेंगे तब तो हमारा, और फिर हमें संतोष नहीं होगा, हम तो डॉक्टर को पूछेंगे भाई पहले देखो ना जरा मृत्यु हो गई कि नहीं होगी। इतनी देर में तो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इधर तो महावीर समय कह रहे हैं, और समय की सूक्ष्मता बताकर कह रहे हैं, महावीर कह रहे हैं आंख की पलक, आपकी आंख की पलक खोलकर बंद होती है इतने में असंख्य समय बीत जाते हैं। इतने असंख्य में से इस आत्मा को एक समय में, 2 समय में, 3 समय में तो अपने जन्म स्थान में जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाना है। अगर यहाँ से 7वीं नरक में जाए तो असंख्य मल्टीप्लाइज बाय 7, असंख्य का 7 बार गुणाकार करो, इतना तो अंतर है।
और फिर भी आत्मा को बरोबर दूसरे समय पहुंच जाना है। अब ये ऐसी बातें दुनिया का कोई धर्म नहीं कर सकता है। किसी धर्म के पास ये बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहां पहले आप ये नक्की करो। मैंने अभी गिनाए आपको दो बात बनाई है। कुछ जो है ये आप ले लो, ये पॉजिटिव कारण है ना, और ये कुछ नेगेटिव कारण है। ये मैंने बताया नहीं है, आपको ख्याल आ गया ना। कोई नरक में भेजने वाला नहीं है। नरक कोई किए हुए पाप की सजा, जेल जैसी व्यवस्था नहीं है। राजा महाराजाओं के हाथ में नहीं है, न्यायाधीशों के हाथ में नहीं है। भाई इसको सातवीं नरक में भेजना है कि पांचवी में, छठी में कि तीसरी में, दूसरी में, कोई किसी के पास कोई व्यवस्था नहीं। दुनिया के सब धर्मों ने ईश्वर कर्तृत्ववाद मानने के कारण व्यवस्था और व्यवस्था करने वाले की नियुक्ति करके माना है। जहां जिनको भी ईश्वर कर्तृत्ववाद मानना है, ईश्वर की धारा, सृष्टि का सर्जन, सृष्टि का संचालन, सृष्टि का संहारण, ये जो व्यवस्था उन्होंने खड़ी की है, उसके अनुरूप उनको मानना पड़ेगा, उसके अनुरूप उनको बोलना पड़ता है। बात इतनी सी है। जैन धर्म के अंदर सृष्टि का कर्ता नहीं है, कोई संचालक नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई संहार करने वाला नहीं है। सिर्फ आत्मा के साथ अपने कर्म है, किसी की आवश्यकता नहीं है। आत्मा अपने कर्मानुसार सीधी जाए। कोई करे तो भी इतनी फास्ट कर्म के जैसी इतनी सचोट व्यवस्था कोई कर ही नहीं सकता। कोई आकर के, यमराज आकर के 2 समय में आत्मा को सातवें नरक में ले जाएगा? इतने असंख्य योजनों से जो है पूरे ऊपर की पृथ्वी से नीचे तक यमराज के ले जाने के लिए कोई शक्यता है। और सातवीं नरक में जाने के लिए बीच में 6 पृथ्वियां आपके पास बारी आ रही है सब, और फिर भी आत्मा को जाना है। आपके घर में स्लैब बनना हुआ है ना, बंगला है, बिल्डिंग है, आप कितने मंजिल पर रहते हो, तो कितने फ्लोर है, कितने फ्लोर के कितने स्लैब बंधे हुए भाई साहब, फिर भी आत्मा चली जाती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप चारों तरफ से सब कुछ दरवाजे बिल्कुल स्ट्रांग रूम की तरह से बंद करके रखिए, आत्मा चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बड़ी विशेषता है, कितनी बड़ी विशेषता है, आप सोचिए, समझिए, सामान्य बात नहीं है। तो ये हमें कौन कौन से क्या क्या कारण नक्की करने हैं, ये कौन कौन से कारण जरूरी है कि जिसके कारण ये सारी व्यवस्था हो रही। मैंने कहा नरक क्षेत्र है, नरक स्थान विशेष है, वो लोक का, 14 राजलोक के अधोलोक में भौगोलिक क्षेत्र है। वो आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो कोई मैग्नेटिक फोल्ड के कारण कोई नहीं जा रहा है, कोई ग्रेविटी के कारण नहीं जा रहा है, ये सब बातें निकाल दो, कोई आवश्यकता नहीं है इस बातों की। ख्याल है आपको? फिर भी जीवात्मा जा रही है, ये बात निश्चित है। तो यहाँ जितने नेगेटिव कारण हैं सब निकालना, ताकि हमारे सिद्धांत की बिल्कुल सचोट यथार्थता, सत्यता सिद्ध हो सके, ये पहले ध्यान में रखना है। बोलिए मनीषा बहन जी, कितने कारण बोलेंगे आप? जो गुरु जी आपने बताए उनमें से चलो आशा। नरक हाँ, बोलिए। नरक हमें बुला कोई नरक हमें बुला नहीं रहा है। अब बोलना है आपको, सही कारण बोलने हैं। अच्छा, सही कारण हिंसा है गुरु जी, एक तो हिंसा का कारण। चलिए बोलिए आशा बहन जी, 4 5 कारण किसको गिनाना है पहले नोट्स करके रख लो, ताकि एक साथ गिना सको। बोलिए वीणा बहन जी, हाँ बोल। जी साहेब जी। हिंसा, महापरिग्रह, तीव्र कसाय, कृष्णलेशिया,
नीलेशिया रुद्र ध्यान। बहुत अच्छा, चलो। अब देखिए, खाली हिंसा हिंसा मत बोलिए आप, हिंसा के अंदर भी कैसी हिंसा ये शब्द प्रयोग करना है, कितनी बड़ी हिंसा, ख्याल है कि नहीं? तब जाकर के सामान्य हिंसा नरक में नहीं ले जाती है। सामान्य पाप कर्मों के लिए तो तिर्यंच गति का हिसाब भी बहुत बड़ा है, ख्याल है कि नहीं? इतने बड़े के आपको छोटा सा है तो तिर्यंच गति भी हो जाएगी। अब आपको क्या चाहिए? महारंभ परिग्रह, तो भारी आरंभ समारंभ की हिंसा हो, बहुत बड़े पैमाने पर आरंभ समारंभ की हिंसा हो, ख्याल है कि नहीं? अब मान लो कि किसी ने स्लॉटर हाउस खोल दिया, किसी ने पोल्ट्री फार्म खोल दिया, किसी ने फिशरिंग का उद्योग बिजनेस शुरू किया है। आप समझ रहे हो ना इसको? अब ये अगर जो है हिंसा है तो ये बहुत बड़े पैमाने पर है, समझाएगा, क्योंकि वो उद्योग है, व्यापार, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है। अब आप चले जाओ दुनिया भर के अंदर, मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया का एक देश ऐसा नहीं है कि जहां पर स्लॉटर हाउस नहीं है, जहां पोल्ट्री फार्म नहीं है, जहां फिशरी का उद्योग नहीं है। छोटा सा देश है, कौन सा? जापान का। जापान का टोटल पॉपुलेशन महाराष्ट्र स्टेट के जितना मुश्किल से है, लेकिन जापान के अंदर आप जाकर पूछो कि एक बरस के अंदर वहां मछलियों का, फिशरिंग का उद्योग कितना चलता है, कितनी मछलियां पकड़ते हैं, कितने प्रमाण में पकड़ते हैं। मैं आपको ये गिनाना चाहता हूं कि ओनली नेस्ले कंपनी जो है, एक नेस्ले कंपनी जो सिर्फ मैगी बनाए, तो मैगी बनाने के पीछे उसको लाखों मछलियां एक दिन की पकड़नी है। इसका कारण क्या है? एक घंटे में नेस्ले कंपनी एक एक दिन के 12 करोड़ पैकेट उसको बेचने हैं। ऐसा, दर्शना बहन जी सुन रहे हैं आप? प्लीज केयरफुली सुनिए। ओनली दैट नेस्ले कंपनी, द कंपनी इज ओनली फ्रॉम द स्विट्जरलैंड। एक प्रोडक्ट उसके गिनो, नेस्ले के बहुत से प्रोडक्ट है। छोड़िए जी, आप जानते हैं, आपके जो है स्टॉक स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी ये कंपनी है। सिर्फ मैगी बनाने में उसको जो है लाखों मछलियां एवरी डे, प्रतिदिन की पकड़नी है, मारनी है। उसको ग्राइंडर मिक्सर में घुमा करके उसका चटनी मिक्सर में बनानी है, कचुम्बर बनाना है, फिर सुअर मारना है, सुअर का मांस आदि मिलाना है, फिर दोनों को मिक्स करके उसके बाद में उसके अंदर मैदा मिला करके नूडल्स बना करके तलनी है, तब मैगी बनती है, नहीं तो नहीं बनती। अब आप इसका हिसाब लगा सकते हो। पर डे इफ दैट नेस्ले कंपनी सेलिंग ओनली द 12 करोड़ पैकेट, अभी उसके दूसरे और प्रोडक्ट बहुत है, उन सब प्रोडक्ट में हम जाएंगे तो वो हिसाब नहीं, कितना बड़ा हिसाब हो जाएगा। मैं तो एक प्रोडक्ट का हिसाब गिना रहा हूं। इसको कहते हैं महारंभ परिग्रह, महारंभ। ये अब ऐसे जीव जो है, ये जो भी हो करने वाले, अब उनके लिए नरक जो है निश्चित होता है, निश्चित। अब ये कितने लंबे टाइम तक चलेगी, कितने लंबे टाइम तक करते ही रहेंगे? बरसों तक, बरसों तक, बरसों तक। बोलिए चौड़े जी, नेस्ले वाले जो है कंपनी मैगी बना रही है, कितने बरसों हो गए, कितने बरसों से बना रही है? मासा अब कम से उसकी, बहुत 20-25 साल उसका, तो हो ही गए होंगे। अब उसका हिसाब लगाओ आप। हिसाब लगाओगे तब यहाँ पता चलेगा कि वो किस नरक में जाए तो कितना आयुष्य होवे। कैसे आप बोलोगे 10 सागरोपम का आयुष्य कब होगा? एक सागरोपम बरोबर असंख्य बरस होते हैं। तो 10 सागरोपम का आयुष्य अगर कहाँ पर है, असंख्य मल्टीप्लाइज बाई 10, तब जा करके उसको चौथी नरक में जगह मिले, नहीं तो नहीं सर। ये कारण आप गिने रहे। अब ये एक कारण हमने यहाँ पर गिना है, अब दूसरा कारण जोड़ना है, तीसरा कारण जोड़िए। आप एक एक करके इन कारणों को इकट्ठा करिए।
और ये कारण कोई एक मिनट में नहीं हो जाते हैं। ये जीव यहाँ पर आकर के जिस तरह से ये सब कारण जो है, ये भी कारण यहाँ इकट्ठा होगा, ये कारण यहाँ इकट्ठा होगा, ये कारण यहाँ इकट्ठा होगा, ये सब कारण इकट्ठे होकर के इस जीव विशेष को कितना कर्म बंधाएंगे, तब जाकर के वो नरक में जाएगा। याद करिए आप, बहुत टाइम बीत गया है। विपाक सूत्र के अंदर पहला विपाक सूत्र जो हमारा दुख विभाग का चला था, पहला अध्याय था मृगापुत्र का। तब महावीर ने कहा था, गौतम, इसने इसके पहले के जन्म में इक्काई राष्ट्रकूट के भव में कितनी हिंसा की थी। उसने बिजनेस नहीं चलाया था लोगों से टैक्स कलेक्शन करने में। वो टैक्स कलेक्ट करने के अंदर उस वो कितनी हिंसा करता था, कैसी हिंसा कर, किस प्रकार लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था, कैसा। अब वो जितने पाप उसने जितने वर्षों तक किए, सब पूरी आयुष्य भर जिंदगी भर तक जितने जो पाप किए, उसका जो कर्म बंधा वो उसको ले गया नरक में। तो वो तो खाली पहली नरक में ले गया। पहली नरक में इक्काई राष्ट्रकूट की जिंदगी का पाप उसको खाली पहली नरक तक ही पहुंचा रहा है। वहां से निकल कर वो आकर के मृगापुत्र बनता है, फिर मृगापुत्र वापस पहली नरक में जाता है। अब मृगापुत्र के भव में तो पाप नहीं कर रहा है, क्योंकि आंख नहीं, कान नहीं, जन्म से जो है बिस्तर से उठा ही नहीं है, वो तो वहीं पड़ा है साहब। सिर्फ 26 बरस का आयुष्य क्या कर रहा है, क्यों वो पहली नरक में जा रहा है? तो जो इक्काई राष्ट्रकूट के भव से जो उसकी हिंसा के पाप कंटिन्यू 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 साथ में चले आ रहे, वो पिछले भव के पाप तैयार पड़े हैं। नहीं तो आप बोलोगे नहीं नहीं, मृगा पुत्र राजा का बेटा राजकुमार है, बिस्तर में ही पड़ा है, जन्म से माँ ने जन्म दिया है तब से उठा ही नहीं है साहब, वो कहाँ पाप करने गया है। वो भले ही करे या न करे, आत्मा वही है, सिर्फ भव बदला है। आत्मा वही है, सिर्फ पर्याय बदली है। तो आत्मा के साथ ही पाप कर्म चले आ रहे हैं सब। अब वो जो चले आ रहे हैं वो इसको वापस पहली नरक में ले जाए, फिर बाहर आएगा, फिर दूसरी नरक में, फिर बाहर आएगा, फिर तीसरी नरक में, फिर बाहर आएगा, फिर चौथी नरक, फिर बाहर आएगा, फिर पांचवी, फिर बाहर आएगा, फिर छठी, फिर बाहर आएगा, फिर सातवीं, ऐसे करके ये जीव एक भव के पापों के हिसाब में 7 बार नरक में जा रहा है। अब सातों नरकों का हिसाब भी कर लो तो भी वो आयुष्य सिर्फ सादे सागरोपम का है, जबकि उसके कर्म कोढ़ा कोढ़ी सागरोपम के हैं। बोलिए पमी बहन जी, पहले ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? व्हाट इज द, जी म हाँ, जी महाराज साहब, उन्होंने जो कर्म बांधा है वो क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम का है, और जो भुगत रहे हैं वो नरक में जो भुगत रहे हैं वो खाली सागरोपम का है आयुष्य। आयुष्य सातों नरकों का आयुष्य अगर आप देख लो, उनका जीवन काल सिर्फ सादे सागरोपम है। का है। लेकिन सादे सागरोपम भी मेजरमेंट तो वही रहेगा ना, कैलकुलेशन तो वही आएगा सब। आप उसको कोड़ा कोड़ी से मल्टीप्लाई कर लो तो भी जो बेसिक मेरा मेजरमेंट है वो थोड़ी बदलने वाला है। एक सागरोपम बरोबर असंख्य वर्ष, गणित नहीं बदलता ऐसा। तो आप ये सोचिए कि इकाई राष्ट्रकूट के भव में जो कर्म बांधते हैं वो कोड़ा कोड़ी सागरोपम हो गए, और यहाँ धीरे 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 एक एक नरक का हिसाब पूरा कर रहा है, वो सादे सागरोपम के रूप में है। तब जा करके बार बार इतने करने के बाद वो सातों नरकों में बारी बारी से जा रहे हैं। आगे बात समझ में आ रही है? थोड़ी कैलकुलेशन समझो आप।
ख्याल आया आपको? बोलिए राकेश जी, कैसे समझेंगे? हाँ गुरुजी, एकाई राठौर ने एक भव के पाप किए जिसके कारण कोड़ा कोड़ी सागरोपम के कर्म बांधे और उसको भुगतने के लिए 4 बार नरक गए और कितने सागरोपम का आयुष्य किया? 7 बार। ओके, 7 बार नरक में गए। अब यहाँ पर आपने ये देख लिया है, महाशब्द लगा करके महाहिंसा शब्द जोड़िए। इसी के साथ में आपको अनंतानुबंधी कसाय जोड़ना है, इसी के साथ में रौद्र ध्यान जोड़ना है, इसी के साथ में कृष्ण लेश्या जोड़नी है, नील लेश्या जोड़नी है। आप देखिए, इसी को तीव्रता के साथ जोड़ना है, और वो इंसान तीव्रता के साथ वो रिपीटेडली कितनी बार करे, क्या करे सब। हिंसा में भी आगे बढ़िए, एक इंद्रिय नहीं, दो इंद्रिय नहीं, तीन इंद्रिय नहीं, चौरेंद्रिय नहीं, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में फिर किसकी 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 आप हिसाब करते जाओ समय। जितनी संख्या में ज्यादा जीवों की हिंसा, जितने पंचेंद्रिय प्राणियों की जितनी ज्यादा हिंसा, आपको निश्चित वो फिर उसी के ऊपर कर्म का बंध सॉलिड होता जाएगा, फिर वो नरक में। महाराज साहब, जो आदमी क्या मिनरल्स का बिजनेस करते हैं, केमिकल का, पावर प्रोजेक्ट, रिफाइनरी, वो सब किस में आ गया? महारंभ। अच्छा। महारंभ में आ गया। अच्छा। बड़े प्रमाण, महाशब्द का मीनिंग क्या करे? जायंट शब्द है ना। अब आप जायंट शब्द को ले लो, कितना हिंसा का प्रमाण बढ़े। फिर उसके साथ में दूसरे पाप को मल्टीप्लाई करिए। अब कैसे करेंगे? आप इसी के साथ जोड़ करके करिए। इधर आपने ये ले लिया हिंसा जो है ना, अब ये महाहिंसा आपने जोड़ दिया। अब इसके साथ में अब आप आगे बढ़िए, फिर इसके साथ में मृषावाद भी जोड़ दो, फिर इसके साथ में अदत्ता दान की चोरी का जोड़ दो, इसी के साथ में चौथे मैथुन का पाप स्थान जोड़ दो, इसी के साथ में आप ये परिग्रह का माप जोड़ दो। अब एक के साथ दूसरे का गुणाकार करते जाओ। जैसे मैंने आपको कहा, आज की तारीख में कोई अगर फिशरी खोलता है, कोई स्लॉटर हाउस खोलता है, एक व्यक्ति अपने घर में सिर्फ खाने के लिए कर रहा है, और एक व्यक्ति उसी का बिजनेस करने के लिए कर रहा है। कितना मल्टीप्लाई हो गया? अब घर में खाने वाले 5 जने हैं, घर के लिए खाने पुरती वो हिंसा कितनी करेगा? लेकिन जब उसी को बिजनेस बना देता है, तब क्या करेंगे? अब बिजनेस बढ़ेगा तो भाई साहब कोई हिसाब ही नहीं है, वो कितना बढ़ाएगा, सोचिए समझेगा। आपने विपाक सूत्र सुना है, हमने एक साल भर विपाक सूत्र चलाया था। आप वो अंडगोलिक जो था, वो अंडे का व्यापारी जो था, उसका देखिए, उसके बाद तीसरे का देखिए, जो चोर का पल्ली पति बन करके चोरी कर रहा है, लूटफाट कर रहा है, लेकिन लूटफाट करने में जो बीच में आया उसको मारो काटो। और लूटफाट करते 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 उसने 500 चोरों की जो है पल्ली बना दी सान। अब वो उसका लीडर बन गया, सब लीडर बन के पूरी जिंदगी लूटपाट। लेकिन लूटपाट करने में किसी को मारेगा कि नहीं मारेगा? मारेगा तो किसको मारेगा? चीटी मकोड़े को नहीं भाई साहब। लूटपाट किसके? जिसके पास धनमाल मिलकत है उसको मार करके उसकी संपत्ति लूटना है, तो हिंसा तो पहले आ गई। अब वो हिंसा के साथ लूटफाट अदत्ता दान कर रहा है, उसी को हिंसा के साथ झूठ वृषावाद का सेवन करना है। आजकल लोग रेप करके हिंसा कर देते हैं, रेप करके उसके 35 टुकड़े कर देते हैं। सोचिए आप, रेप करके उसको ड्रम के अंदर डाल करके रख देते हैं, क्या क्या क्या। तो ये जो जब चल रहा है, अब इतने ऑरेंज प्रमाण में मेरे को अगर लाई चले। थी, ऑरेंज कहाँ गए? हाँ। जूम यूजर सभी आप से बंद। निवेदन है कि आप अपना म्यूट करिए। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर जो है, क्या करेंगे आप? किसको कहेंगे बोलिए आप? तो ये जब चलेगा तब ऐसे नरक नहीं बनेगी सर।
अगर आपका पाप कर्म प्रमाण में नहीं बढ़ रहा है तो नरक नहीं बढ़े। थोड़ा ध्यान से समझ लो, इधर देख लीजिए। अब ये प्रमाण अगर हम देख रहे हैं, ये हिंसा या पाप जो भी बढ़ रहा है, ये चल रहा है। अब कहाँ तक आया? ये आपका जो है 10% है, ये 20% है, ये 30% है, 40% है, 50% है। यहां तक तो आपने जो पाप किया है वो तिर्यंच गति में ले जाए। ये अप्रोक्सीमेटली समझा रहा हूं जनरल बेस के ऊपर आप। अब ये अगर जो है आपका कोई पाप चल रहा है, अभी वो महान नहीं बना है, तो ये तो आपको तिर्यंच गति तक ले जाएगा। अब इसके बाद की जो लिमिट आपकी चलेगी, समझे कि नहीं? इसके अभी मैंने आपको कहा घर के लिए हिंसा कर रहे हो कि बिजनेस कर रहे हो सर। अब उसी को आपने बिजनेस कर दिया तो वो 50% नहीं रहेगा, वो सीधा 500%। अब सीधा 5000% हो जाएगा वो आपका। ये देख लो आप किसी को देख लो, मैकडोनल्ड की कंपनी को देख लो, कोको कोला को देख लो, पेप्सी वाले को देख लो, आप जो है अपने वॉलनट को देख लो, आप डोमिनोज को देख लो, ये सब पिज्जा बनाने वालों को देख लो। ये आप चले जाओ, समझे कि नहीं, जहां पर भी कोई हिसाब ही नहीं है ऐसा। आप चाइना में चले जाइए, वहां स्ट्रीट फूड खाने के लिए किसी गली में चले जाओ, चाइनीज स्ट्रीट फूड जो है वो देख लो आप। अब वहां हिंसा का प्रमाण वो किस प्रमाण में ले जा रहे हैं? हर किसी को कॉमन बात हो गई है। वहां लड़कियां वहां पर खड़ी हुई, आप बोलो वो सांप काट के टुकड़े करके दे दे खाओ। वहां की लड़कियां बिजनेस करने के लिए इस प्रकार की हिंसा का बिजनेस करेंगे। अब उनके लिए रौद्र ध्यान के बिना होता नहीं है। यहां तक की जो हिंसा है वो लेश्या कापोत लेश्या आपकी चलेगी। लेकिन अब यहां से आगे आप बढ़ गए तो यहां आने के बाद अब ये नील लेश्या हो जाएगी। अब उसके बाद कृष्ण लेश्या हो जाएगी। अब यहां तक आपका क्या चलता था? आर्थ ध्यान चलता। आर्थ ध्यान तिर्यच गति कारक हो जाए। लेकिन जैसे ही क्रॉस करके इस तरफ आ गए, अब आपको रौद्र ध्यान चलाना। अब इसके सिवाय नहीं चलेगा। अब ये आपको जो है रौद्र ध्यान के रूप में चलाना पड़ेगा, ये सोचिए आप पहले, नहीं तो नहीं चल रहा है। हिंसा का प्रमाण लोग कितना बढ़ा देते हैं और फिर रेश्या वगैरह कितने प्रमाण में बढ़ जाती है, ये आपको देखना है। अब वो हिंसा अगर आपकी बढ़ गई, प्रमाण बढ़ गया, ये देखिए, तो आर्त ध्यान वाला तो खाली लिमिटेड है कि वो तिर्यंच गति तक रहे, उसको उसके साथ ज्यादा नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? अब यहां तक आपने देखा कि यहाँ तिर्यंच गति तक आपका कसाय कितना सामान्य है। वो कौन सा कसाय है? अगर आप प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी में भी जा रहे हो, ये कसाय भी आ रहा है। तो ये बाउंड्री क्रॉस आपने की तो अनंतानुबंधी होना है। अब वो अनंतानुबंधी करना जरूरी है। ख्याल है? सामान्य शब्द प्रयोग आपने किया है, आपने किसी को मारा है, पीटा है, किया है, उसके बाद भी अरे तेरे को मैं जन्म जन्म नहीं छोड़ूंगा, आ जाना किसी भव में आ जाना, जन्म सैकड़ों जन्मों तक तेरे को नहीं छोड़ूंगा। अब ये क्या कह रहे हैं? आपकी इंटेंसिटी कितनी बढ़ रही है? आप इंटेंसिटी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ा रहे हो? क्या जरूरी है बोलने पर? क्या लाएगा? सामान्य बात होते होते लोग कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं।
अरे तेरी जीभ काट लूंगा, अरे तेरे दांत तोड़ दूंगा, अरे तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, अरे तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। अरे मतलब बोलने बैठते हैं तो लैंग्वेज के अंदर, उनके पास भाषा के अंदर वो हिंसक भाषा क्यों आ रही है? जीभ काटना हिंसक भाषा है कि नहीं? सारे दांत तोड़ दूंगा, हड्डियां तोड़ दूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा, सिर फोड़ दूंगा, ये क्या है सब? ये जनरल लैंग्वेज में लोग एक गुस्से में आ गए, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो ये भाषा शुरू हो जाती है सर। ये भाषा क्यों शुरू होती है? अंदर कसाय की तीव्रता बहुत भारी है। तो कसाय सामान्य से आगे बढ़ेगा ना, सामान्य से आगे बढ़ेगा। संज्वलन में से प्रत्याख्यानी होगा, प्रत्याख्यानी से अप्रत्याख्यानी, और फिर अनंतानुबंधी होते देर नहीं लगती है। तो जब व्यक्ति का क्रोध आता है, उसके कसायों की तीव्रता बढ़ती है, तब उसके शब्दों पर आप ध्यान दो। What type of the sentence, wordings and language, how he is using that sentence. पहले उस पर आप ध्यान दीजिए। कर्म ऐसे ही नहीं बनते हैं। इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी तो टाइम लिमिट, दीर्घ स्थिति नहीं होगी। दीर्घ स्थिति नहीं होगी तो ठीक है, आप 7वीं नरक के बजाय आप 3री नरक में रह जाओगे, आप दूसरी में रह जाओगे। नरक तो हुई, लेकिन इंटेंसिटी इतनी नहीं थी। तो इतनी इंटेंसिटी कहां से बढ़ रही, इतनी तीव्रता कहां से बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है साहब? कसाय, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाने के बाद भी नहीं छूट रहे हैं साहब, नहीं छूट रहे, कसाय नहीं घट रहे। अब वो अगर जिस रूप में चले, समझे कि नहीं? आप ये बताइए कि अगर आपके पास इस प्रकार की लेश्या अगर आपकी हो गई, अब आपको ये जो है बताना है 18 पाप। और इधर आपकी लेश्या कौन सी है, इधर आपका रौद्र ध्यान कौन सा है, इधर आपका कसाय कौन सा, इधर आपकी जो है तीव्रता कौन सी? इस पर आपने ध्यान दिया कभी? कौन सा पाप है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप वही पाप किस लेश्या से कर रहे हो। लेश्या 6 है, रौद्र ध्यान 4 है, वो किस हिसाब से कर रहे हो। कसाय 16 है, इसमें से किस कसाय से कर रहे हो? अब तीव्रता तो भाई साहब 100 डिग्री से लेकर के आप 1000 डिग्री तक आगे बढ़िए, फिर 1,00,000 डिग्री तक आगे बढ़िए। किसमें आप, किसमें से कितनी तीव्रता ला रहे हो, पहले ये देखो। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यही पाप नरक में ले जाता है, वो नहीं ले जाता है, ये ले जाता है, वो नहीं ले जाता है। नहीं सर, आप कौन सा पाप किस रूप में कर रहे हो, ये कारण की बात चल रही है ना। पाप करोगे तब आश्रय होगा, और आश्रय होगा तब कर्म का बंध होगा, तभी नरक हो गए, बंद होगा, नहीं तो नहीं। कैसे हो? बिल्कुल नहीं। महाराज साहब, सभी पापों में क्या तीव्रता 1000%, 1,00,000% हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है भाई साहब? नहीं, किसी की वो चुगली करना वो 1000 लाख में चला आप जाएगा? कोई भी लाइए ना भाई साहब, कोई भी लाओ। वो कह रहे हैं उन्होंने हमारे इंडिया के 26 को मारे हैं, हम 2600 को मारेंगे। तो कैसे होगा फिर? कैसे होगा बोलो? ऐसे ही तो नहीं होगा। उसके लिए आपको कितनी तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी सर? कितनी तीव्रता का कितने गुना मल्टीप्लाई करोगे, नहीं तो कैसे होगा सर? अब उसको हम रोके तो कैसे रोके, किसको कैसे रोके? अब वो आपकी कितने दिन तक चलती रहती है? 26 लोगों को पाप मारने का 22 अप्रैल को हुआ था, और उसके बाद आज 7 मई है, कितने दिन हो गए? और कितने दिनों में वो कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, अभी तक उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ है, अभी तो बहुत गुस्सा है, अभी तो बहुत गुस्सा है, अभी तो उनका प्लानिंग ऐसा चल रहा है, उनका प्लानिंग ऐसा चल रहा है। तो क्या होगा? खाली तीव्रता ही तो बढ़ेगी।
तीव्रता ही बढ़ेगी। 18 में तो सब आ गए ना, हिंसा झूठ चोरी सब आ गए, सब आ गए। अब वो जिस तरीके से जितने प्रमाण में जो कर रहा है, अब उसको मात्र ये देखना है कि अब वो कितनी तीव्रता बढ़ाए। सोचिए सर, आप एक एग्जाम्पल ले लो सामान्य रूप से, कार में कोई है और उसका एक्सीडेंट करना है, और एक कह रहा है कि नहीं मैं रात को 2 बजे 1 बजे जाकर ट्रेन की पटरी का ही स्क्रू निकाल दूंगा, पूरी ट्रेन गिर जाएगी। अब बोलिए, कार वाले और ट्रेन वाले दो में से उसके मन में कितने प्रतिशत उसकी तीव्रता बढ़ी? क्योंकि एक ट्रेन में 1000 लोग बैठे हैं, एक कार में 5 लोग ही बैठे हैं, और एक ट्रेन में 1000 लोग बैठे। बोलिए अब क्या करना है सर? और एक हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि 1 लाख किलोमीटर की तो रेल की पटरियां बिछी हुई है। नहीं तो कैसे चलेगा? 140 करोड़ लोगों का रोज का आना जाना तो रेलवे डिपार्टमेंट कैसे करेगा? 140 करोड़ में से 1 करोड़ लोग भी डेली ट्रेन की ट्रेवलिंग करे तो भाई साहब कैसे हो? 1 करोड़ लोग डेली ट्रेन की ट्रेवलिंग करे, छोड़िया जी, मजाक नहीं है। न्यूजीलैंड जैसे देश की तो पॉपुलेशन नहीं है इतनी, और इतनी जो है इंडिया में डेली ट्रांसपोर्ट करना है। ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री एक पूरा देश है जिसका पॉपुलेशन ही 3.5 करोड़ है, और इंडिया में 3.5 करोड़ लोग तो डेली ट्रेन में सफर कर रहे हैं। अब आप बताइए क्या करना है, कैसे करना है सर? ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको कितनी तीव्रता तक ले जाना पड़ेगा? ऐसे ही नहीं होता है सर। कैलकुलेशन कहां से कहां तक पहुंचा था, क्यों नरक में जाता? मैक्सिमम जहां तक आपकी डिग्री कम है वहां तक तिर्यंच गति सफिशियंट है। आप समझ गए? मैंने पहले कहा है कि यहां पर थर्ड एजेंसी जैन धर्म में कोई नहीं है। आत्मा खुद ही अपने पाप से निश्चित कर रहा है, तो उसके पास दोनों व्यवस्था है। ये सारे पाप अगर जो कोई जिस तरह से कर रहा है, तो उसको अपनी तरफ से ये जो व्यवस्था है, पहला स्टेप उसके पास एक है। अगर उसके पाप का प्रमाण जितना है तो वो उसको तिर्यंच गति तक सीमित रखे। तो तिर्यंच गति के अंदर उसको जाना है, कहाँ जाएगा भाई साहब? किस में जाएगा? एक इंद्रिय में जाएगा, दो इंद्रिय में जाएगा, वो तेंद्रिय में जाएगा, वो चौरेंद्रिय के अंदर जाएगा, वो तिर्यंच पंचेंद्रिय के अंदर जाएगा। लेकिन ये प्रमाण अगर आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तब जा करके दूसरे स्टेज पर वो नरक गति आए। पहले इधर देखिए आप, तिर्यंच गति के भी पाप वही है और नरक गति के पाप भी वही है। अब है तो 18 ही पाप है ना। आप 19वां पाप कहां से लाएंगे? आप 20वां पाप कहां से लाएंगे? ये जातियां हैं, आप समझिए। ये जातियां हैं, पाप की जातियां हैं, तो 18 ही है, 19 भी है ही नहीं। और यही पाप है, ये 18 ही पाप है आपके पास। अब वो तिर्यंच के लिए भी है, नरक के लिए भी है। अब आप इसके बीच में जो है, सिर्फ आपको डिग्री, सिर्फ आपको तीव्रता, डिग्री का परसेंटेज बढ़ाना है। आ रही है बात समझ में? अब वो कितने परसेंटेज, यही पाप यहाँ कितने, मैंने अभी क्या कहा, एक कार का एक्सीडेंट करना है और एक ट्रेन का एक्सीडेंट करना है, तो कितना प्रमाण बढ़ गया? तो कार के एक्सीडेंट में 2-4 जने जो मरने हैं, तो उसकी हिंसा का लेवल तिर्यंच गति तक ले जाए। और ये न, अगर पूरी ट्रेन वाले सब का एक्सीडेंट करना है तो वो उसको नरक गति तक। हिसाब देख लो पहले आप।
एक व्यक्ति हिंसा करके अपने घर में खाने तक की लिमिट रख रहा है, वो तिर्यंच गति तक चला जाएगा। मैगी खाने वाला और मैगी बनाने वाला, कितना फर्क पड़ गया। मैगी खाने वाला जो है एक पैकेट दो पैकेट लाके घर के दो चार जने खा लेंगे, बनाने वाले को एवरी डे के 12 करोड़ पॉकेट्स बेचने। किसी भी कंज्यूमर स्टोर का 100% सेल तो होता नहीं है भाई साहब। अब वो जो 12 करोड़ बेच रहा है तो 24 करोड़ बना रहा है तो 12 करोड़ बिक रहे हैं। अब क्या करना है उसका, क्या से करें। ये जो परिस्थिति है पहले इसको समझ। आप किस पाप को ना कहेंगे, किस पाप को कम कहेंगे, किस पाप को छोटा कहेंगे, किस पाप को बड़ा कहेंगे, कैसे कहेंगे आप? किसको बड़ा कहना है, किसको छोटा कहना है? हमारे हिसाब से आप किसको छोटा बड़ा कहना है? जिसको करने वाले को जहां जिसकी जरूरियत है, करने वाला अपने हिसाब से जो जिस तरीके से कर रहा है, छोटे पाप को बड़े प्रमाण में कर दे तो देख लो वो कितने बड़े पैमाने पर कर रहा है, किस डिग्री पर कर रहा है, कितनी बड़ी डिग्री पर कर रहा है, वो हिसाब ये कौन समझेगा? इसकी बात किसको समझ में आएगी? बहुत बहुत बड़ी बात है। अब ये हमें देखना है, ये रुक रहा है क्या दुनिया में? आप पहले सिमंदर स्वामी के पास जाकर के एक प्रश्न पूछे, हे भगवान, बीते अनंत 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 भूतकाल के अंदर एक दिन खाली गया कि जिस दिन दुनिया में 18 में से एक भी पाप नहीं हुआ? बोलो विभा बहन जी, प्रश्न क्या है, समझ में आ गया? जी साहब जी, हम सिमंदर स्वामी भगवान से पूछे कि हे भगवान, बीते अनंत अनंत काल में आ, एक भी 18 पाप में से एक भी पाप जो नहीं हुआ है, ऐसा एक भी दिन गया है क्या? बस ये बात है। अब सिमंदर स्वामी क्या उत्तर देंगे साहब, इसका बैलेंस उधर बैठा हो। हे भगवान, बीते अनंत 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 भूतकाल के अंदर एक दिन भी ऐसा खाली गया है कि जिस दिन कोई नरक में गया ही ना हो? दोनों बात बैठा, दो कार्य कारण भाव के हिसाब से। बोलो संगीता बहन जी, क्या प्रश्न आया? अभी दूसरे नए संगीता बहन जी भी एक आए हैं। अच्छा जी, यदि श्री मंदिर स्वामी से पूछेंगे कि अनंत अनंत भूतकाल में ऐसा एक भी दिन गया है कि कोई नरक में नहीं गया? तो अब उधर पाप के लिए भी सिमंदर स्वामी ना नहीं कह रहे, और नरक में जाने के बारे में भी सिमंदर स्वामी ना नहीं कह रहे। अब बोलिए क्या बोलना है? अब सिमंदर स्वामी को तीसरा प्रश्न एक और भी पूछ ले। चौड़िया जी जाओ तो याद रखना, सभी प्रश्न लिख लो। तीसरा प्रश्न यही पूछ ले कि सिमंदर स्वामी भगवंत, आपके वहां महाविद्या में से तो कोई नहीं जाता है ना नरक में? भगवान यही बता दो ना, आप वहां तो हमेशा सदा काल सदा काल सदा काल तीर्थंकर होते ही होते हैं, रहते ही रहते हैं, होते ही होते हैं। तो भगवान नरक में तो वहां से आपके यहाँ महाविद्या से तो कोई नरक में जाता ही नहीं होगा। सिमंदर स्वामी जवाब देंगे, एक दिन भी खाली नहीं जाता है कि महाविद्या से कोई नरक में न गया हो। बोलिए बोलिए, उत्तर बोलो पवी बहन जी, व्हाट टाइप ऑफ द आंसर? एक भी दिन नहीं जाता है कि जहाँ से आप नरक में, महाविद्या से नरक में गया नहीं हो, ऐसा एक भी दिन नहीं जाएगा। अब बोलो सिमंदर स्वामी के इन तीनों आंसर पर, उत्तर पर अब क्या करना है, विश्वास रखना कि नहीं रखना? विश्वास रखना रखना है, विश्वास तो है। अब सिमंदर स्वामी केवल ज्ञानी है, और केवल ज्ञानी को अनंत 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 भूतकाल दिख रहा है, अनंत भविष्य दिख रहा है, तीनों काल का ज्ञान। हमारे लिए सिमंदर स्वामी नाम से महत्व वाले नहीं है। सिमंदर स्वामी को तीनों काल का ज्ञान है, इसलिए उनको पूछ करके हम जस्टिफाई कर रहे हैं भाई साहब। अगर उनके उत्तर तीनों उत्तर के अंदर अगर हाँ है तो भाई साहब कैसे करें?
हाँ जी बोलिए साहब, और किसको पूछना है? हाँ हाँ जी जी। गुरु जी, जो मतलब सेना ने जो काम किया, जितने सैनिक, तो वो उनका भी नरक का बंद होगा? फिर क्यों नहीं होगा, मुझे ये बोलिए ना आप। क्यों नहीं गुरु होगा? जी उनकी ड्यूटी, सामने सामने मारना है मरना है कि नहीं किसी को। लेकिन उनकी ड्यूटी भी तो थी ना गुरु अरे जी। ड्यूटी को क्या करेंगे आप? ड्यूटी के अंदर ही उनका रौद्र परिणाम होता है कि नहीं, हिंसक वृत्ति होती है कि नहीं, दिन रात मारने के विचार होते हैं कि नहीं, क्या करेंगे आप? आप ड्यूटी ड्यूटी समझ के चलोगे तो कैसे चलेगा? But Maharaj Sahib, that is in the ideal world, but in real world, it doesn't work that way. अब देखो, you are talking about the ideal and real, both are the different thing, but what type of the mentality, either they are feeling this type of the रौद्र ध्यान, अनंतानुबंधी कसाय और तीव्र कृष्ण लेश्या, उसके ऊपर पाप कर्म का बंध है। But if somebody attacks us, ओके then ओके, यू आर we have राइट, to नो stay डाउट। quiet. यू आर राइट सर, अटैक करना तो दोनों के लिए नरक गति है ना, दोनों हिंसा है, दोनों में प्राणातिपात है, वो भी मरना है उसको भी मरना है। कहाँ गए फिर महाभारत के अंदर इतनी हिंसा करने वाले, कहाँ गए? क्या हुआ? सर जी, इस काल में हम देखते हैं कितने सालों से टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, जो हो रहा है, तो वो जब करते हैं तो हम दुखी होते हैं, और आज जब हम सामने जवाब दे रहे हैं तो हम खुश तो नहीं होंगे, क्योंकि किसी की जान जा रही, किसी की दुखी हो रहे, लेकिन मन में बहुत बारीक सा ऐसा खुशी का तो सबके अंदर होता है कि थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो वो भी कर्म बंद होता है ना साहब जी। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, तो इसीलिए आप करण करावण ने अनुमोदन, आप उस समय उसके सामने तटस्थ रहिए। ये जी दुनिया है, दुनिया चलती है, संसार में न्याय है। हमें आर्गुमेंट नहीं करना है किसी के साथ में, उसने मार दिया तो हम दूसरा गाल करे भी और मार ले, ऐसा नहीं करना है। वहां जो टिट फॉर टैट की जो दुनिया चलती है वो उस हिसाब से, लेकिन संसार का स्वरूप देखते रहो न। आप तटस्थ भाव ला करके देखोगे तो न इसके प्रति राग न उसके प्रति द्वेष, न इधर अच्छा न उधर खराब। ये नहीं लाओगे तो हमारे लिए तो रात दिन की समस्या है, रात दिन के प्रश्न आ जाएंगे। अभी तो रोज चलने वाला है, रोज। टुडे इट इज नॉट द एंडिंग, इट इज द स्टार्टिंग, Beginning. इट इज बिगिनिंग। अब क्या करेंगे आप? कल हमारी बहन बेटी उठा जाएंगे तब क्या करेंगे आप? Yeah. आप कोई जी चुप सर बैठे जी। रहेंगे? आप बोलेंगे नहीं नहीं हमको पाप लगता है, नरक में जाएंगे। अरे भाई साहब, उस समय आपको रक्षा करनी जरूरी है। Yeah. फिर लेकिन वहां पर ये जो संसार जिस तरह से चल रहा है, महावीर किसी का नाम नहीं ले रहे, बेसिक फंडामेंटल चीजें बता रहे हैं भाई। कारण जो है वो बेसिक फंडामेंटल में आ रहा है, हमको ये समझना है बस। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा है सर। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सब साहुणम, एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम्। त्रिकाल वंदना साहिब जी। काल श्रीकाल वंदना सर देव जय महाराज। रमन।